आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। संत कबीर नगर जिले के ग्राम चपरा पूर्वी की रहने वाली एक महिला ने अपनी 20 वर्षीय पुत्री के साथ कथित धोखाधड़ी और पहचान छुपाकर व प्रलोभन देकर धर्मांतरण कर शादी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार इस मामले को लेकर आज आजमगढ़ जिले में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के कार्यालय पर पहुंचे और अपने दर्द को बयां किया। शिकायत के अनुसार गोरखपुर जनपद के थाना हरपुर बुदहट क्षेत्र के कटस हरा गांव निवासी अफ्ताब पुत्र होसिलदार ने अपनी वास्तविक पहचान छुपाते हुए खुद को हिंदू बताकर कुंभ मेले प्रयागराज में युवती के साथ नजदीकियां बढ़ाई और बाद में उसे भगा ले गया। पीड़ित की मां का कहना है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से उनकी बेटी को अपने झांसे में ले लिया। परिवार को जब इस बात की जानकारी हुई कि युवक ने अपनी असली पहचान छुपाई है, तब उन्होंने तुरंत पुलिस का सहारा लिया। परिजनों का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी बेटी को मानसिक रूप से भी प्रभावित किया गया है। पीड़ित परिवार द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी न्याय की गुहार लगाई जा चुकी है। वहीं पीड़ित परिवार को जब यह जानकारी हुई कि हिंदुओं को जागरूक करने और उनकी आवाज उठाने वाले नेता श्याम सुंदर चौहान आजमगढ़ में मौजूद हैं और वह हिंदुओं की आवाज को उठाकर उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो वह परिवार आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्याम सुंदर चौहान के कार्यालय पर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर पहुंचा और उनको पूरी घटना से अवगत कराया। घटना के अवगत होने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुने। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि यह जिला आजमगढ़ एक मंडल है और मंडल में मैं मंडल का रहने वाला व्यक्ति हूं। मेरा नाम श्याम सुंदर चौहान है। मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री हूं। अब पूरे भारतवर्ष में हम लोग धर्मांतरण, लव जिहाद और तमाम प्रकार की इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही, जो समाज में नहीं होनी चाहिए, जो असामाजिक है, उस पर हमारा संगठन काम कर रहा है। आज जो प्रेस वार्ता मुख्य रूप से मेरे आवास पर बुलाई गई है, हमारे संत कबीर नगर की रहने वाली पीड़िता हैं, जो इनकी बच्ची है प्रीति चौहान, पिछले 11 मार्च को गायब हो गई। जब इन लोगों को बाद में पता चला कि वो गायब नहीं हुई है, किसी के द्वारा भगा ले गया। जब इन लोगों ने जाके संबंधित अपने थाने में, संत कबीर नगर का जो थाना है इनका, वो धनघटा थाना, उस थाने में इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया और उसमें एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद वहाँ की पुलिस जो है कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद की। और जब लड़की बरामद होके आई तो वहाँ पर लड़की ने कहा कि मैं इससे शादी कर लिया हूँ, मैं इसी के साथ रहूँगी। उसके बाद वो लड़की जो कोर्ट में भी पेश हुई, कोर्ट ने उस लड़की की बालिग होने की स्थिति में, दशा में उसको बरी कर दिया, यह कहते हुए कि लड़की बालिग है, स्वेच्छा से ये अपना कहीं किसी जाति धर्म में शादी कर सकती है और रह सकती है। उसके बाद ये लोग जो है, जब उस जो लड़का भगा के ले गया था, बाद में जब उसका पता चला तो पता चला कि वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। मुस्लिम जो बन के जो है हिंदू समाज के बहन बेटियों के साथ जो है लव जिहाद के रूप में, धर्मांतरण के रूप में वो जो है फंसाता है और आप उनको शादी का झांसा देके शादी करता है और फिर उनको अन्यंत्र कहीं ले आके या देह व्यापार में डाल देता है या तो उनको बेच देता है। इस प्रकार का वो घटना जो है कारित कर रहा है। तो मेरा जो प्रेस मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि जो हमारे देश में इस प्रकार की घटना को कारित कर रहे हैं, जो इस प्रकार के घटना को अंजाम दे रहे हैं और हिंदू बहन बेटियों को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं और अपने खुद स्वयं जो है एक मुस्लिम धर्म से लोग हैं या अन्य किसी धर्म से हैं, वो जो है अपना नाम जो है हिंदू व्यक्ति का नाम रख के हमारे हिंदू सनातन धर्म के बहन बेटियों को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं और उनको देह व्यापार में, धर्मांतरण में काम में डाल के अब पैसा दोहन का काम कर रहे हैं। जो बाहर की कुछ शक्तियाँ हमारे देश के अंदर लगी हुई हैं और वो उनके माध्यम से अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं। बाद में इन्होंने मुझको अभी बताया है, जो पीड़िता हैं उनकी माता जो है, ये जो लड़की गायब हुई है प्रीति चौहान की माता जो है सितारा देवी ने, उन्होंने अपने मुंह से मुझे बताया है कि वो जो लड़का एफआईआर दर्ज कराई उसका नाम है अफ्ताब
सन ऑफ हौसलादार। ये इसका पता है कटसहरा हरपुर बुधहट थाना, हरपुर बुधहट जिला गोरखपुर का निवासी है। यह सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटनाएं को कारित कर रहा है और हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की बहन बेटियों को फंसाने का काम कर रहा है। तो अभी इन्होंने बताया कि जब इस प्रकार का FIR दर्ज हुआ तो इनको फ़ोन किया वो लड़का जो इनके लड़की को बहला फुसला के भगा ले गया। उसने फ़ोन करके ये बताया कि मैं छांगुड़ बाबा के गैंग का हूँ, तुम पता लगा लेना, अगर मेरे खिलाफ तुम कहीं भी इधर उधर जाओगी तो तुम्हारे पास एक लड़का है, उसकी मैं हत्या करवा दूंगा। उससे यह डर के सहम के आज जो है शासन प्रशासन के पास भी गई, ये जो है मुख्यमंत्री दरबार में भी गई, वहाँ पर भी अपने शिकायती प्रार्थना पत्र को दिया, गोरखपुर में भी गई, फिर अपने संबंधित जिला के सक्षम अधिकारी जो पुलिस के उनके पास भी गई, लेकिन अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिल पाया है। उसके बाद ये मेरे पास आई हैं, मैं जो हमारे संगठन का, इनको पता चला होगा कि विश्व हिंदू परिषद में मैं काम करता हूँ, तो वो संगठन के कुछ लोग थे जिनसे इन्होंने मिला, इन्होंने मेरा पता दिया, तो मेरे पास आज आवाज़ पे आई हैं। उसी संदर्भ में आप लोग के सामने मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ और प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूरे केंद्र सरकार तक, प्रदेश सरकार तक ये बतलाना चाहता हूँ कि इस प्रकार के समाज में जो भी व्यक्ति जो इस प्रकार का कारित कर रहे हैं, जो कि संज्ञेय अपराध कारित कर रहे हैं और हिंदू के बहन बेटियों को फंसा के, अपने जाल में फंसा के, चाहे वो लव जिहाद के रूप में, चाहे धर्मांतरण के रूप में, चाहे वो लैंड जिहाद के रूप में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार से हमारी बहन बेटियों का बचाव हो सके। छांगुड़ बाबा तो जेल में है, तो क्या उसका गिरोह काम कर रहा है अभी? बिल्कुल काम कर रहा है। अगर काम नहीं करता तो वह व्यक्ति स्वयं अपने जुबान से, अपने मुंह से बोल रहा है, पीड़िता के से बार बार कह रहा है, फोन पर टेलीफोनिक वार्ता करता है और बार बार धमकी दे रहा है कि मैं छांगुड़ बाबा के गैंग का हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और ज़्यादा कुछ बोलोगी तो तुम्हारे परिवार के एक एक लोगों को मार दिया जाएगा। इस बात की जानकारी कब हुई कि वो मुस्लिम समाज का बच्चा है? बाद में जब इन लोगों ने, जब वो भगा ले गया तो इन लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब ये अगल बगल लोगों से छानबीन किए तो पता चला कि ये गोरखपुर का रहने वाला व्यक्ति है। ये लोग उसके घर गए, घर जाने के बाद पता चला कि वो मुस्लिम व्यक्ति है। तो FIR जब इन्होंने 18 मार्च 2026 को कराया, तब इन लोगों ने उसके नामजद FIR कराया है, तब इनको पता चला। अच्छा, लड़की कैसे संपर्क में आई लड़के के? देखिए 2025 के माघ मेले में जिस दिन मकर संक्रांति का दिन था, उस दिन वो किसी के माध्यम से इनके गांव में एक 4 व्हीलर पिकअप लेके आया हुआ था और उस गाड़ी के माध्यम से ये लोग प्रयागराज स्नान करने के लिए गए थे और उसी जगह जो है इनके लड़की से साथ में थी तो मुलाकात हुई और वहीं से वो संपर्क नंबर कोई लिया था और तभी से लेके आज तक इनसे कांटेक्ट में रहा। लेकिन इन लड़की की जो माँ है, जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं, इनको न उस समय पता चल पाया, न इस समय तक पता था भागने से पहले तक कि हमारी लड़की भी किसी से बातचीत करती है। अब तक की मिली जानकारी में आपको क्या पता चला, वो हैबिचुअल है, इस तरह कितने लोगों के साथ कर चुका है, कुछ जानकारी? हाँ देखिए, सही तथ्य तो नहीं मेरे पास आए कि कितने लोग के साथ किया है, लेकिन मेरे पास जो 1-2 आंकड़े आए हुए हैं उससे प्रतीत होता है कि यह जो है सुनियोजित तरीके से ये जो है अपराध कारित करने का काम करता है। इसका एक मुकदमा जो है थाना खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर में अपराध संख्या 340/24 है और धारा 376, 323, 506 के अंतर्गत ये धारा पंजीकृत की हुई, जिसमें ये जेल भी गया, अभी ये जो है जमानत पर बाहर आया हुआ है। और दूसरा जो FIR है जिला गोरखपुर में थाना हरपुर बुधहट, अपराध संख्या 42/2023, धारा 323, 427, 504, 506 के अंतर्गत FIR दर्ज किया गया है। अपराधियों को सरकार अगर छोड़ दे रही है, जमानत पर ही छोड़ दे रही है और शिकायत करने पर अगर मुख्यमंत्री दरबार तक लोग पहुंचे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है, तो सवालिया निशान तो है ही आपकी सरकार पर। देखिए, ये मुख्यमंत्री दरबार में गई और अपने बातों को किस प्रकार से रखा ये तो उसको ये बताएंगी। अभी तक उसमें इनके कथनानुसार की जांच अभी जारी है और जांच जब तक पूरी न हो जाए तब तक हम उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जांच आने के बाद ही पता चलेगा इसमें कहां तक जांच की। सर, कोर्ट में जब शादी किया उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर किया था या अपनी पहचान बताकर किया था?
हिंदू बच्चा बन के शादी किया था या फिर मुस्लिम बच्चा बन के शादी किया था? देखिए, जो कोर्ट में शादी का सही तथ्य नहीं पता चल पा रहा है। जब पुलिस द्वारा इनकी बच्ची को जब पकड़ के लाया गया, जब अपराध कारित किया गया था, तो वो लड़की ये बयान दी कोर्ट में जाके कि मैं इसी के साथ रहूँगी, इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ या शादी कर ली हूँ। इस तरह का उसने बयान दिया था, जिससे कोर्ट जो है बालिग होने के दशा में उसको छोड़ दिया। महामंत्री जी, इस तरह की लगातार घटनाएं अभी हालिया दिनों में आजमगढ़ में एक लव जिहाद का मसला प्रकट में आया था, जो तो पुलिस ने छोड़ दिया। गोरखपुर और आजमगढ़ से मिला हुआ मामला था। तो किस तरह से आप लोगों का संगठन काम कर रहा है, और इस सरकार में अगर इस तरह के काम हो रहे हैं, अपराधियों पर अंकुश नहीं हो रहे हैं, तो कब ये हो पाएगा? देखिए, इस सरकार की बात नहीं मैं करूँगा। सरकार तो उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूँगा। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन लगभग 1,500 हमारी सनातन धर्म की बहन बेटियां गायब हो रही हैं। लगभग एक वर्ष में 5 लाख जो है बहन बेटियां गायब हो रही हैं, और उसमें से मुश्किल से जो है 1.5 लाख तक जो है बहन बेटियों का रिकवरी हो पा रही है। बाकी बहन बेटियों का पता नहीं चल रहा है। तो ये स्पष्ट है कि पूरे भारतवर्ष में इन लोगों का एक जो है गैंग बन के काम कर रही है, और लव जिहाद के रूप में, धर्मांतरण के रूप में, घुसपैठ के रूप में ये लोग अंदर आ रहे हैं और हिंदुस्तान के बहन बेटियों को अपने चंगुल में फंसा के इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और जिससे हमारे भारतवर्ष की डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है। तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से ये सरकारों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे सनातन धर्म की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जा रहा है, जिसके वजह से हमारे भारत की एकता, अखंडता, भारत की संप्रभुता और उसके लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा जो है ये घटना जो हो रही है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो जब इस प्रकार की घटना कारित की जा रही है, तो अगर इस पे अंकुश नहीं लगेगा तो आने वाले समय में हमारे समाज के अंदर जो आज हम भिन्न भिन्न तरीके से हम लोग जो कमाने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग बिल्डिंग महल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, खेत खलिहान खरीद रहे हैं, आने वाले 10 से 15 साल में उन पे ऐसे जिहादियों का कब्जा होगा। इसलिए मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जो भारत में इस प्रकार से तेजी से जो धर्मांतरण का काम किया जा रहा है, लव जिहाद का काम किया जा रहा है, उस पर कठोर से कठोर कानून बना के ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि जो है इस प्रकार का कोई घटना कारित करने का जाति न कर पाए, जरूरत न कर पाए। पीड़ित परिवार को आप कैसे मदद दे रहे हैं? वर्तमान में देखिए, जो भी पीड़ित परिवार हमारे पास आता है उनकी पूरी मदद की जाती है कि उनकी बेटी मिल जाए। सबसे पहले तो देखा जाता है कि अगर कोई बहन बेटी हमारी गायब हुई है तो उसको कैसे रिकवर किया जाए। रिकवर होने के बाद हम लोग जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करा के सरकार के से मदद लेते हुए उनके ऊपर संबंधित धाराओं में सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करवा के जेल भिजवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लोगों को जगह जगह जागरूक कर रहे हैं। यदि आपके बहन बेटी के साथ किसी व्यक्ति का कोई टेलीफोनिक कंसल्ट है या बातचीत हो रही है तो उसको जानकारी प्राप्त करिए, और सही जानकारी प्राप्त करने की दशा में वो ऐसे लोगों को चिन्हित करके पुलिस प्रशासन को खबर ये क्या नाम आपका है? सितारा देवी। अच्छा, क्या है, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या आपके साथ घटना हुआ? सर, मैं संत कबीर नगर से हूँ और मेरी लड़की वो मुस्लिम के साथ भाग गई। मैं नहाने गई थी प्रयागराज, वहीं से उस लड़की का संपर्क हुआ और हमको नहीं पता था कि मतलब ये बातचीत कर रही है, क्या कर रही है। और वो हिंदू था, उसको हम लोग समझ रहे थे वो हिंदू है। वो हिंदू बनकर स्नान किया, देवी देवताओं के पास गया और कलावा भी पहना, जनेऊ भी पहना, सब कुछ पहना। हम लोग सोचे वो हिंदू है। उसके बाद वो लड़की से बातचीत किया, सब कुछ किया, लेकिन हमको नहीं पता। जब 11 तारीख को लड़की गई तो हमने मतलब हमको थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद दरोगा जो थे वो कहें कि हम तुम्हारी लड़की को 100% तुम्हारे घर लाएंगे। हमने कहा कि वो लड़की बालिग है, कुछ भी। दरोगा बोले कि नहीं, हम बयान नहीं करवाएंगे लड़की का, 2-3 दिन के बाद हम बयान करवाएंगे। उसके बाद लड़की को लाए, फिर थाने में तुरंत लाए, तुरंत बयान करवा दिए। वो लड़की बोली कि हम नहीं रहेंगे, इसके अपने मम्मी के पास नहीं रहेंगे, हम उसके पास रहेंगे। दरोगा बोले कि जब लड़की तुम्हारी ये बोल रही है तो उसके हवाले कर दो। और लड़कों को गिरफ्तार नहीं किए। वो बोले कि जब लड़की तुम्हारी बयान दे रही है तो लड़के को क्यों गिरफ्तार करें।
वो तुम्हारी लड़की बालिग है और उसको भेज दिए। उसके बाद हम फिर गए वहाँ जनता दरबार में गोरखपुर, वहाँ पे गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। योगी जी के यहाँ? योगी जी के यहाँ गई, उसके बाद वहाँ सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लखनऊ गए, वहाँ भी जनता दरबार में योगी के पास गए, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं DIG के पास गई, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब कुछ फिर दनघटा थाने में आई, वहाँ CO बोले जब तुम्हारी लड़की बालिग है हम तुम्हारी लड़की को कुछ नहीं करेंगे, को दुनिया की कोई ताकत भी नहीं ला सकती तुम्हारी बेटी को। हम वहाँ से भी चले आए, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी लड़की यहाँ हमारे पास आ जाए और उस अपराधी को सज़ा मिले, जेल जाए और उसको सज़ा मिले। कोई धमकी दे रहा था पुलिस से? पुलिस को धमकी भी आ रही थी? हाँ, उसने धमकी दिया। जब मैं सब जगह गई तो उसको सूचना मिली होगी, तो उसने कहा कि फ़ोन किया, 2-3 नंबर से फ़ोन किया हमको बारी बारी से। उसने कहा कि अगर तुम जा रही हो इधर उधर, हमको सूचना मिली है, अगर तुम कहीं भी गई हमारे खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई की तो हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे लड़कों भी नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ कहाँ वो रहता है और तुम कहीं भी गए। मैं छांगुर गैंग का आदमी हूँ, हमको कुछ नहीं पता कि छांगुर कौन है, लेकिन उसने छांगुर का नाम लिया तो हमने कहा कि हम करेंगे कार्रवाई, तुम मेरी लड़की को वापस दो। कहा कि नहीं, हम लड़की को भी वापस नहीं देंगे, हम ऐसा करोगी तो हम लड़कों को भी बेच देंगे, कुछ भी कर लो, हमारा पता नहीं पाओगी कहाँ हम हैं कहाँ नहीं है। लड़के के साथ ही है? लड़की अभी उसी के कब्जे में है। अभी नहीं कुछ, कोई हमको नहीं पता है कि लड़की कहाँ है, वो कहाँ है, लेकर हमको कुछ नहीं पता है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।